पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि डायरेक्टर पार्क डॉक्टर चा को ट्रॉमा सेंटर दिखाने लाए थे। युंजे को अपने डैड को देखकर याद आता है कि जब वो अपनी मॉम से लास्ट मिली थी तो उसकी मॉम ने उसे बहुत डांटा था, ये बोलकर कि उसने अपनी फैमिली का साथ नहीं दिया। एक्चुअली सीजन 2 में दिखाया गया था कि वोजिन ने एक पेशेंट में हुए मेडिकल नेग्लिजेंस को आइडेंटिफाई किया था और जिस डॉक्टर ने नेग्लिजेंस किया था वो युंजे का भाई ही था। युंजे के मॉम डैड चाहते थे कि वो योजिन को कन्विंस करे कि वो उसके भाई के अगेंस्ट रिपोर्ट ना करे, पर उसने ऐसा ना करके वोजिन का साथ दिया था, जिसकी वजह से उसके भाई का मेडिकल लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया था और उस समय से ही युंजे और उसके फैमिली के बीच डिफरेंसेस आ गई थी। अब इधर डॉक्टर चा किम साबू को इग्नोर करते हुए युंजे के पास आकर पूछते हैं कि तुम ठीक से तो हो ना। किम साबू को शायद पता था, पर बाकी लोग बहुत हैरान होते हैं ये देखकर कि डॉक्टर चा युंजे के डैड हैं। डॉक्टर चा फिर कहते हैं, मैंने सुना है कि इस बिल्डिंग का फाइनल इंस्पेक्शन अभी हुआ नहीं है, ये मत बोलो कि तुम लोग यहाँ पेशेंट्स रिसीव कर रहे हो। इस पे किम साबू कहते हैं, ये तो बस एक बिल्डिंग है, एज डॉक्टर्स हमारा तो काम ही है पेशेंट्स को रिसीव करना। डॉक्टर चा फिर डायरेक्टर पार्क से कहते हैं, हॉस्पिटल का चीफ डिसीजन मेकर तो डायरेक्टर होता है, फिर ट्रॉमा सेंटर बिना डायरेक्टर के नॉलेज या परमिशन के कैसे शुरू हो गया। डायरेक्टर पार्क को अब भी कुछ पता नहीं था, तो किम साबू कहते हैं कि पब्लिक के लिए ये ट्रॉमा सेंटर बंद ही है, जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो एक सिक्योरिटी मैटर है। बाकी लोग बस खड़े देख रहे थे। सबको पता था कि किम साबू और डॉक्टर चा हमेशा से ही राइवल्स रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर जब नॉर्थ कोरियन डेलीगेट्स के साथ कॉन्फ्रेंस करने पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया वाला वहां कोई आया ही नहीं था। उन्हें बताया जाता है कि वो लोग होटल से निकले ही नहीं हैं। एक्चुअली उन्हें ये पता चल गया था कि कल रात कोस्ट गार्ड को नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स मिले हैं और उनका कहना था कि अगर उन लोगों को वापस नॉर्थ कोरिया नहीं भेजा जाता है तो वो लोग इस कॉन्फ्रेंस में पार्ट नहीं लेंगे। इधर ट्रॉमा सेंटर में हम देखते हैं कि सर्वाइवर्स में जो छोटा बच्चा था वो उसके साथ वाले आदमी को देखकर थोड़ा डर रहा था, पर कोई ये बात नोटिस नहीं करता। फिर हम उस शिप वाले डॉक्टर जिसका नाम सियोनंग था उसे देखते हैं, जो अभी तक वहीं था और सारे डॉक्टर्स को बहुत ध्यान से काम करता देख रहा था। युंजे किम साबू को अपनी पेशेंट के बारे में बताती है कि उसके लंग्स की हालत बहुत खराब है। किम साबू डॉक्टर ना को कंसल्ट करने को कहते हैं, जो लंग्स या किसी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की एक्सपर्ट थी। ये लोग इस पेशेंट को देख ही रहे थे कि वो गनशॉट वाला पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है। वो जिन सीपीआर देने लगता है और नर्स से जैंग को बुलाने को कहता है, तो नर्स बताती है कि वो लोग उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। असल में डॉक्टर जैंग हॉस्पिटल ना जाके वीडियो गेम्स खेलने में लगा हुआ था। इधर किम साबू पेशेंट का इको करने बोलते हैं तो पता चलता है कि हार्ट के पास बहुत सारा फ्लूइड भर गया था, तो किम साबू एक सिरिंज से फ्लूइड निकालते हैं। सियोनंग बहुत इम्प्रेस्ड होकर सब कुछ देख रहा था, क्योंकि किम साबू तो जनरल सर्जन थे और ये काम एक कार्डियक सर्जन के लिए था। आखिर इस पेशेंट का पल्स वापस आ जाता है। किम साबू इस पे नजर रखने को बोलते हैं क्योंकि दूसरे कार्डियक अरेस्ट का भी चांस था। तभी वहाँ डायरेक्टर पार्क कुछ लोगों के साथ आते हैं। डायरेक्टर पार्क किम साबू से कहते हैं कि उन्हें सारे पेशेंट्स को आज ही रात वापस भेजना होगा, क्योंकि अगर इन पेशेंट्स को नॉर्थ कोरिया रिटर्न नहीं किया गया तो कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो जाएगा। किम साबू कहते हैं कि उन पेशेंट्स की हालत बहुत सीरियस है, अगर यहाँ से भेजा गया तो उनकी जान को भी खतरा है और ऐसे भी ये लोग साउथ कोरिया से हेल्प मांग रहे हैं, तो हमारा ये ऑब्लिगेशन बनता है कि उनकी हेल्प करें। तो सिक्योरिटी एजेंट बोलता है कि ऑफिशियली वो लोग हमारी टेरिटरी में एंटर नहीं हुए हैं, तो हमारा कोई ऑब्लिगेशन नहीं बनता। उस कॉन्फ्रेंस पे हमारे 40 ट्रिलियन वॉन डिपेंड करते हैं। कुछ नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स के लिए हम उतना बड़ा लॉस नहीं सह सकते। आज ही रात उन्हें नॉर्थ कोरिया भेज दिया जाएगा। इधर वोजिन फिर से जैंग के बारे में पूछता है, तो एक नर्स उसे एक पोस्ट दिखाती है जिसमें जैंग ने वीडियो गेम से रिलेटेड कुछ डाला था। जैंग वोजिन के मेंटरशिप में था और वोजिन के लीनियंसी का फायदा उठाता था। युंजे सब देख रही थी। वो जैंग को बार बार टेक्स्ट करके तुरंत आने को बोलती है। उसके आने पे उसे लास्ट वार्निंग दी जाती है और वोजिन उसे कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट पे नजर रखने को बोलता है। फिर हम मैनेजर जैंग को देखते हैं। वो अपने फोन पे देखता है कि उसने 4 बजे का कुछ शेड्यूल किया था, पर उसे याद ही नहीं आता कि क्या था।
उसी समय इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन के लिए कुछ लोग आते हैं। उन लोगों को 4 बजे आधे घंटे के लिए ट्रॉमा सेंटर का पावर ऑफ करना था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में किसी को पता नहीं था कि ट्रॉमा सेंटर में क्या हो रहा है, तो एक एम्प्लॉई उन लोगों को इलेक्ट्रिकल रूम की तरफ ले जाता है। इधर डॉक्टर ना ने अपने रिस्पॉन्स में कुछ दवाइयाँ चलाने को बोला था, पर उसमें 1 या 2 वीक लग जाता ठीक होने में, और तब तक लंग्स को भी डैमेज होता रहता। तो युंजे सजेस्ट करती है कि उन्हें डैमेज्ड एरिया को सर्जरी से हटा देना चाहिए। किम साबू उसके लिए मान जाते हैं, क्योंकि पेशेंट को रात में ही भेजना था, तो उससे पहले वो उसे थोड़ा स्टेबल कर देना चाहते थे। सर्जरी शुरू हो जाता है और इसमें युंजे किम साबू को असिस्ट कर रही थी। इधर वो मेल पेशेंट रेस्टरूम जाने के बहाने से निकलता है और जाते हुए एक नाइफ उठा लेता है। वोजिन नोटिस करता है कि जिस पेशेंट के पास उसने जैंग को रहने को बोला था वहाँ बस सियोनंग था। पूछने पे सियोनिंग बताता है कि जैंग तो 20-30 मिनट पहले ही रेस्टरूम गया था। जैंग एक बाथरूम स्टॉल में वीडियो गेम खेल रहा था। तभी वहाँ वो पेशेंट सिक्योरिटी वाले के साथ अंदर आता है और मौका देखकर उस सिक्योरिटी वाले को मारने लग जाता है। जैंग को भी पता चल जाता है कि बाहर फाइट हो रहा है। वो पेशेंट चाकू से भी सिक्योरिटी वाले को मारता है और आखिर वो बेहोशी हो जाता है। उस पेशेंट को फिर जैंग के होने का भी पता चल जाता है। इधर जैंग को ढूंढते हुए वोजिन रेस्टरूम के पास आता है, तो वो छोटा बच्चा उसे अंदर जाने से रोकता है और कहता है कि अंदर जो आदमी है उसने उसके डैड और बाकी लोगों को मारा था। वोजिन अंदर घुसता है तो देखता है कि वो आदमी जैंग को पकड़े हुए था और जैंग रो रहा था। इधर डायरेक्टर पार्क डॉक्टर चा को भी बुलाते हैं ताकि वो किम साबू को सर्जरी करते हुए देख सके। किम साबू ऑपरेटिंग रूम में एक अलग ही जोन में चले जाते थे। डायरेक्टर पार्क कहते हैं कि किम साबू को ऐसे ऑपरेट करता देख उनके लिए मन में सिर्फ रिस्पेक्ट आती है। तब तक इलेक्ट्रिकल कंपनी वाले लोग पावर रूम पहुंच गए थे और ठीक 4 बजे पूरे ट्रॉमा सेंटर का पावर ऑफ कर देते हैं। पावर कट होने से ऑपरेटिंग रूम भी पूरा अंधेरा हो जाता है। प्रेसिडेंट पार्क मैनेजर जैंग को बताते हैं कि ऑपरेशन चल रहा है और तुरंत पावर ऑन करवाने को कहते हैं। अब पेशेंट को ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता था, तो किम साबू सबके फोन से लाइट ऑन करवाते हैं। डायरेक्टर पार्क कॉल करके किम साबू को कहते हैं कि वो जल्द ही लाइट ऑन करवा रहे हैं। किम साबू उन्हें कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट को चेक करने को कहते हैं। इधर रेस्टरूम में वो आदमी जैंग के गले में चाकू लगाए खड़ा था। जैंग का फोन वोजिन के पैर के पास था, जिसमें उसका गेम पॉज किया हुआ था। वोजिन वो फोन उठा लेता है। लाइट की कमी के कारण किम साबू सिर्फ टच से अफेक्टेड एरिया आइडेंटिफाई कर लेते हैं। डॉक्टर चा बाहर से सब कुछ देख ही रहे थे। अंधेरे का फायदा उठाकर वोजिन फोन के गेम को रिज्यूम कर देता है, जिससे गोलियां चलने की आवाज आने लगती है और वो आदमी घबरा कर जैंग को छोड़ देता है। वोजिन उस पर अटैक करता है और दोनों लड़ने लग जाते हैं। आवाज सुनकर सिक्योरिटी एजेंट्स अंदर आकर उसे रोक लेते हैं। लाइट आ जाने से सर्जरी भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। प्रेसिडेंट पार्क कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट को चेक करने पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सियोनंग उसको ट्रीट कर रहा था। वो खुद को इंट्रोड्यूस करके बताता है कि वो नेवी का डॉक्टर है। लाइट चले जाने से पेशेंट की हालत बिगड़ने लगी थी और वहाँ कोई नहीं था, इसलिए उसने ट्रीट किया। इधर मैनेजर जैंग अभी तक शॉक में था, क्योंकि सर्जरी के बीच में पावर आउटेज होने से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारे पेशेंट्स को हॉस्पिटल से ले जाया गया था। वोजिन किम साबू से पूछता है कि हमने उन पेशेंट्स को भेज दिया, ये सही हुआ क्या? किम साबू कहते हैं, हमसे जितना बन पड़ा हमने किया। कभी कभी एथिक्स और रियलिटी को बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमें बस अपने डॉक्टर होने की ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। अगले दिन न्यूज में दिखाया जाता है कि साउथ कोरियन कोस्ट गार्ड ने नॉर्थ कोरियन फिशिंग बोट को रेस्क्यू करके 4 लोगों को बाहर निकाला, पर अनफॉर्चुनेटली 3 लोगों की जान नहीं बच पाई और बचे हुए एक इंसान को नॉर्थ कोरिया वापस भेज दिया गया। सब लोग हैरान होते हैं, किसी को समझ नहीं आता कि सिर्फ एक आदमी कैसे वापस गया। बाकी लोग, दोनों पेशेंट और बच्चे, उनका क्या हुआ? फिर हम किम साबू को देखते हैं। उनके फोन में डिफेंस मिनिस्टर का मैसेज आता है कि मैंने तुम्हें फेवर ग्रांट कर दिया है, तो अब हम इवन हैं। एक्चुअली किम साबू के कहने पे ही डिफेंस मिनिस्टर ने तीनों लोगों को नॉर्थ कोरिया जाने से बचाया था, और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि किम साबू ने 2nd सीजन में उसकी जान बचाई थी। अब एरियम और डॉक्टर मून फाइनली दोलदम हॉस्पिटल वापस आ गए थे। एरियम कहती है कि आज तो फ्राइडे है, फिर इतनी शांति कैसे? फिर उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या बोल दिया। असल में दोलदम हॉस्पिटल में सबका ये मानना था
कि फ्राइडे को अगर कोई ऐसी बात बोलता है तो पेशेंट्स की भीड़ लग जाती है, और वही होता भी है। हर किसी के फोन बजने लग जाते हैं। पता चलता है कि एक स्की रिजॉर्ट में एक्सीडेंट हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं। डॉक्टर मून और डॉक्टर एरियम को देखकर सब बहुत खुश होते हैं, नर्स पार्क थोड़ा ज्यादा ही। तभी पेशेंट्स का आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किम साबू कुछ डॉक्टर्स का इंटरव्यू ले रहे थे, तो उनमें स्योनंग भी आया था इंटरव्यू देने। फिर हम डॉक्टर चा को देखते हैं जो डायरेक्टर पार्क को कॉल करके कहते हैं कि वो ट्रॉमा सेंटर में पोजीशन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, पर उनकी एक कंडीशन है, वो ये कि किम साबू को ट्रॉमा सेंटर से रिमूव कर दिया जाए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।